नमस्कार दोस्तों, नवंबर के महीने में भी अगर आपके कुछ खेत खाली पड़े हुए हैं और आप इन खाली खेतों से बढ़िया पैसे कमाना चाहते हो तो भैया इस महीने के अंदर कुछ ऐसी चुनिंदा 5-7 सब्जी फसलें होती हैं जो आगे चलकर एक तरफ तो जब बढ़िया मंडी रेट देती है, वहीं दूसरी तरफ इनका उत्पादन भी अच्छा लिया जा सकता है। मैं अच्छा लिया जा सकता शब्द का प्रयोग क्यों कर रहा हूँ? देखिए भैया, अब ये नवंबर का महीना है, इसके अंदर गर्मियों का सीजन तो समझो आप बिल्कुल खत्म हो चुका है। इसमें दिन प्रतिदिन अब टेम्परेचर है ना वो कम होता चला जाएगा और इस महीने के अंदर लगाई गई कोई भी सब्जी फसल अगर आपने उसके अंदर लगाते वक्त थोड़ी बहुत भूल कर दी या फिर आपने उनका सिलेक्शन करते वक्त थोड़ी सी भी भूल कर दी तो आगे चलकर आपका लगाया हुआ एक तरफ तो इन्वेस्टमेंट डूबो सकता है। अगर आपने थोड़ी सी भी सूझबूझ के साथ इस महीने के अंदर कुछ सब्जी फसलों की बुआई की, उनका बोने का तरीका आपने अच्छे से मैनेज कर लिया तो डेफिनेटली आप इनसे आगे चलकर लाखों रुपए भी कमा सकते हो। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा इस नवंबर के महीने में लगाई जाने वाली कुछ 5-7 ऐसी चुनिंदा सब्जी फसलें जिनका एक तरफ तो हर साल की भांति अब की बार भी तगड़ा पैसे आपको मतलब उनका मंडी रेट अच्छा मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ आपको मैं उनका लगाने का इतना बेहतरीन तरीका बताऊंगा, इतना सरल तरीका बताऊंगा कि आगे चलकर इनसे उत्पादन भी ताबड़तोड़ लिया जा सके। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपन शुरुआत करते हैं इस महीने के अंदर लगाई जाने वाली कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जी फसलें जिनका आगे चलकर बढ़िया मंडी रेट मिले। तो उनके अंदर पहले नंबर के ऊपर मैं रखूंगा भैया भिंडी की फसल। देखिए, अगर आप उत्तर भारत के अलावा देश के किसी भी हिस्से में रहते हो जहां पर ज्यादा सर्दी नहीं पड़ती है, जहां पर टेम्परेचर सामान्य रहता है, वहां पे आप इस महीने के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखिए भिंडी, ओकरा, लेडी फिंगर। जी हां, अगर आप उत्तर भारत में रहते हो तो इस फसल को इस महीने के अंदर आपको बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि आगे चलकर जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती चली जाएगी, पाड़ा अगर जमेगा आपके एरिया के अंदर तो फसल आपकी ग्रो नहीं करेगी। वो जर्मिनेट तो हो जाएगा पौधा आपका, क्योंकि अभी तो टेम्परेचर ठीक ठाक है, लेकिन आगे चलकर दिसंबर के महीने के अंदर पौधा है वो अपनी ग्रोथ को वहीं पर रोक लेगा। अगर आपके एरिया के अंदर बहुत ज्यादा पाड़ा पड़ता है या पाड़ा जमता है तो हो सकता है आपकी फसल है ना वो मर जाए। तो आपको ये सावधानी रखनी है, उत्तर भारत के अंदर ओकरा, लेडी फिंगर मतलब भिंडी की बुआई नहीं करनी है। इसकी बुआई जब भी करनी है मैं आपको टाइम के ऊपर बता दूंगा, सही टाइम कब होगा उत्तर भारत के अंदर। बाकी देश के आप दूसरे किसी भी हिस्से के अंदर रहते हो जहां पर टेम्परेचर सामान्य होता है, वहां पे आप बिंदास कीजिए, सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखिए। इस टाइम की लगी हुई भिंडी के जो बाजार भाव है भैया आगे चलकर आपको लगभग 100 रुपये किलो के थोक में मिलने वाले हैं, क्योंकि भिंडी की फसल है ना वो अब जितनी भी लगी हुई थी, चाहे वो जून की हो, जुलाई की हो, अगस्त की हो, आगे चलकर वो खत्म हो जाएगी। इस टाइम की लगी हुई भिंडी के जो पैसे बनते हैं ना पर एकड़, जो लाखों रुपए के अंदर कमाई करा के जाती है ना पूरे साल के अंदर, भिंडी को आप चाहे कभी भी लगा लेना भैया, इतने पैसे कभी भी आपको दिखाई नहीं देंगे, कभी भी आप कमा नहीं सकते हो। इससे अगली सब्जी फसल की बात करें जिसके आगे चलकर मंडी रेट बहुत ज्यादा मिलता है तो वो है भैया हरी मिर्ची। देखिए, हरी मिर्ची अभी जो मंडियों के अंदर आ रही उसके बाजार भाव अधिकतर मंडियों की बात कर रहा हूं मैं 40 रुपए किलो से लेकर 50-60 रुपए किलो इस टाइम के ऊपर मिल रहे हैं पूरे देश के अंदर। लेकिन जो हरी मिर्ची अब बाजार के अंदर आ रही है ना वो कब लगी थी? वो जुलाई में या जून में या फिर बहुत सी जगह पर अगस्त महीने के अंदर लगी थी। अब धीरे धीरे वो मिर्ची है ना जैसे जैसे खत्म होती चली जाएगी, इसके जो बाजार भाव आप होते चले जाएंगे। हरी मिर्ची वो फसल है जिसकी डिमांड पूरे साल के 365 दिन देश की सभी मंडियों के अंदर बनी रहती है। एक तो इस फसल की ये खूबसूरती कि लंबे टाइम तक सर्वाइव कर जाती है, लंबे टाइम तक इसे तुड़ाई की जा सकती है। दूसरी इस फसल की खूबसूरती ये है कि ये फसल आप देश के किसी भी हिस्से के अंदर बेच सकते हो, चाहे आप छोटे गांव में रहो, चाहे देहात में रहो, चाहे कस्बों में रहो, चाहे आप बड़े शहरों में रहो। इसकी डिमांड है ना वो हर घर के अंदर होती है। बाकी रही बात मंडी रेट की, तो भैया मंडी रेट इस टाइम के ऊपर मतलब नवंबर महीने के अंदर लगाई गई मिर्ची या फिर नवंबर महीने के अंदर अगर आपने नर्सरी भी डाली और नर्सरी वो आपकी कब तैयार होगी 25, 30 या 35 दिन के अंदर, हो सकता है आप उसको नवंबर के आखिरी वीक में लगा दो अपने खेतों के अंदर, हो सकता है आप उसको आगे चलकर दिसंबर में लगाओ। बाकी अगर आप उत्तर भारत में रहते हो जहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, पाड़ा जमता है, तो उसके अंदर आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। हो सकता है आगे चलकर आपको कुछ दिनों के लिए इसके ऊपर आपको क्रॉप कवर ढकना पड़े, क्योंकि भैया ज्यादा सर्दी पड़नी, ज्यादा पाड़ा जमना, हो सकता है इसके पत्तियां ऊपर से जड़ जाए। या फिर आपको ये सावधानी रखनी है कि ये देख लीजिए शाम के टाइम की यार आज हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ने वाली है, तो शाम के टाइम अपनी आप खड़ी फसल के अंदर थोड़ी सिंचाई कर दीजिए, या फिर खेत के चारों तरफ आप धुआं कर सकते हो, या फिर इसके अंदर आप सल्फर की स्प्रे कर सकते हो।
सर्दी से या पाले से बचाने के बहुत से तरीके हैं, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अगर आप इस तरह की फसल अपने खेतों के अंदर लगा रहे हो ओपन फील्ड के अंदर, विशेषकर उत्तर भारत के अंदर, तो भी अपन बगैर क्रॉप कवर के भी कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनको हम सर्वाइव करा सकते हैं। तीसरी सब्जी फसल वो है भैया शिमला मिर्च। शिमला मिर्च के या तो बाजार भाव इस टाइम के ऊपर आपको अच्छे मिल रहे होंगे, या फिर अब की बार मैं बताऊं 2025 के अंदर तो अगर जनवरी से लेके और अभी जो नवंबर महीना आ चुका है, अगर किसी फसल ने सबसे ज्यादा पैसे दिए, अगर किसी फसल ने सबसे ज्यादा किसानों को इनकम कराई है, या फिर कंटिन्यू जिस सब्जी फसल के रेट बराबर मिले हैं जनवरी से लेकर अभी तक, वो शिमला मिर्च भैया। कई बार तो ऐसा होता है कि शिमला मिर्च के बाजार भाव जो नवंबर या दिसंबर महीने में लगाई जाती है, तो वो जब शुरुआत में स्टार्ट होती है जनवरी फरवरी मार्च में, वहाँ तक रेट इनके ठीक ठाक मिल जाते हैं, लेकिन अप्रैल मई जून महीने का उनके रेट में बिल्कुल नीचे ज़मीन के ऊपर टिक जाते हैं। किसान को कुछ नहीं बचता है। बहुत सी बार तो किसान इसको खड़ी ज़मीन के अंदर रोटोवेट कर देता है या फिर इसके अंदर ट्रैक्टर चला देता है। लेकिन अब की बार सन 2025 के अंदर ऐसा नहीं हुआ है। अब की बार कंटिन्यू बढ़िया बाजार बने रहे हैं। और अभी की अगर अपन बात करें इस नवंबर महीने की, तो इस नवंबर महीने के अंदर अगर आप शिमला मिर्ची की बुआई करते हो, उसको आगे चलकर आप सर्दियों से बचा लेते हो थोड़ा बहुत उसके अंदर क्रॉप कवर वगैरह लगा के, तो डेफिनेट जब आपकी ये शिमला मिर्च बाजार के अंदर जाएगी उस टाइम के ऊपर इसको लगभग मैं आपको एक ऑन एवरेज बता रहा हूँ 70 रुपये किलो से लेकर 100 रुपये किलो के बाजार भाव आपको जरूर मिलेंगे। तो इस फसल को भी आप जरूर लगाइएगा। इससे अगली सब्जी फसल जिसको आप ओपन फील्ड के अंदर बिंदास लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे मंडी रेट आपको जरूर मिलेंगे। तो भैया आप पछेते जो मटर होते हैं ना, उनकी बुआई कर लीजिए। अब ये जो हरी मटर है ना, एक तो आपने बोई थी जुलाई के अंदर, अगस्त के अंदर, बहुत से किसानों ने सितंबर महीने के अंदर हरी मटर की बुआई की थी। वो हरी मटर बाजार के अंदर अब आने वाली है, या फिर हो सकता है बहुत सी मंडियों के अंदर वो अब स्टार्ट हो गई हो। इनके बाजार भाव तो आपको 100% अच्छे मिलेंगे। शुरुआत के अंदर तो इनके बाजार भाव 50, 60, 70, 80 रुपये किलो तक मिलेंगे किसानों को, लेकिन थोड़ा सा आगे चलकर उनके रेट दब जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सप्लाई होने के कारण उनके रेट हर बार थोड़ा दब जाते हैं। लेकिन नवंबर के महीने में, और विशेषकर मैं बता रहा हूँ नवंबर के अंदर भी इतनी ज़्यादा जल्दी मत कीजिए आप। नवंबर के आप सेकंड वीक, थर्ड वीक या फिर आखिरी वीक में अगर आप हरी मटर लगाते हो, तो वो हरी मटर जब बाजार के अंदर जाएगी, उसके अंदर अगेती लगी हुई जो हरी मटर है ना, वो खत्म हो चुकी होगी उस टाइम पर, या फिर ख़त्म भी नहीं हुई होगी, तो उनकी क्वालिटी है ना वो हल्की पड़ जाएगी, वो सूख जाएगी, और आपकी नई हरी मटर बाजार के अंदर जाएगी। उस टाइम के ऊपर आपको ज़रूर अच्छे रेट मिलेंगे। 30, 40, 50 रुपये किलो के रेट तो आप मान के चल सकते हो, उस टाइम के ऊपर अपन को मिल जाएंगे। रही बात भैया उत्पादन की, उत्पादन आपको उन अगेते हरी मटर से कहीं ज़्यादा इस टाइम के लगेंगे। अगर आपको किसी कारणवश मंडी रेट अच्छे नहीं मिल रहे हैं भैया, सब्जियों के अंदर हो सकता है कई बार ज़्यादा सप्लाई होने की वजह से ना रेट टूट जाते हैं। अगर उस टाइम के ऊपर आपको रेट अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो आप पका लीजिए। उनको पके हुए दानों को आप मंडियों के अंदर बेच सकते हो, उससे भी आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो इसके अंदर भाई आम के आम गुठलियों के दाम वाली फसल है। इससे अगली सब्जी फसल है जिसकी आप इस टाइम के ऊपर बुआई कर सकते हो, बिंदास कर सकते हो, ओपन फील्ड में कर सकते हो, किसी तरह कोई डर नहीं है। वो है फूल गोभी। फूल गोभी की मैं बता रहा हूँ, मैं अब की बार शुरुआत से आप लोगों से बताता आ रहा हूँ भैया। मैंने जून में बताया था, जुलाई में बताया था, अगस्त में बताया था, सितंबर में भी बताया मैंने इन चीज़ों के, और अक्टूबर में मैंने बताई, और जोर देकर मैंने आप लोगों से 3-4 सब्जी फसलों को अब की बार बताई थी। तीनों चारों सब्जी फसलों ने अब की बार किसानों की बल्ले बल्ले कराई है। उनमें भाई फूल गोभी भी है। फूल गोभी दीपावली के दिन बहुत सी मंडियों के अंदर 90 रुपये किलो, 100 रुपये किलो थोक के अंदर बिकी है। बहुत सी मंडियों के अंदर से मैंने ये चीज़ें देखी है अब की बार। और फूल गोभी अगर आपकी 40 रुपये किलो भी बिक जाती है, 40 रुपये किलो से ऊपर भी बिक जाती है, वो भी इस टाइम के ऊपर, तो भाई आप सोच सकते हो कितने तगड़े पैसे बढ़ेंगे। इस टाइम की जो फूल गोभी मंडियों के अंदर पहुंच रही है ना, 1-1 किलो का, 1.25 किलो का फूल है। अभी भी आपके पास मौका है। इस टाइम के ऊपर अगर आप फूल गोभी लगाते हो, आपकी फूल गोभी 20 रुपये किलो के बाजार भाव लेके आ जाएगी ना आपकी इस टाइम की लगी हुई फूल गोभी, तो भी आपको तगड़े पैसे बढ़ाएंगे। एक तरफ तो जहां इस टाइम के लगी हुई फूल गोभी के अंदर खर्च बहुत कम आएगा, बीमारियां बहुत कम लगेंगी, आपका कार्ड क्वालिटी बहुत शानदार होगी, उत्पादन ज़्यादा निकलेगा। और रही बात भाई मंडी रेट की, अगर मंडी रेट आपको 20 रुपये किलो भी मिल जाते हैं, तो भी आप लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमा सकते हो। इसके अंदर ज़रूर आप अब की बार रिस्क लीजिए, ज़रूर अपने खेतों के अंदर आप फूल गोभी लगाइए। कई बार तो ऐसा होता है पछीती फूल गोभी बहुत तगड़े पैसे देके जाती हैं, तो आप ये भी लगा सकते हो। इसके अलावा आप पत्ता गोभी लगाइए। पत्ता गोभी लगाने का बिल्कुल सही समय है ये। पत्ता गोभी इस टाइम के ऊपर आप लगाओगे, जब मंडियों के अंदर जाएगी उस टाइम के ऊपर अगर वो 30-40 रुपये किलो बाजार भाव
लेकर आ जाती है तो भी अच्छे पैसे बनते हैं। पत्ता गोभी के अंदर फूल गोभी से भी कम खर्च आता है। उसको तो आप एक बार बुआई करना है, बस थोड़ी बहुत अपने खेत के अंदर जब खेत की तैयारी करो उस टाइम के ऊपर थोड़ा सा आपको DAP पोटास वगैरह डाल देना है। अगर देसी खाद की व्यवस्था हो जाती है देसी खाद डाल देना है। फिर देखिए इसके अंदर ना कोई ज़्यादा स्प्रे करने की ज़रूरत होती है। इस टाइम की जो सर्दियों की जो फूल गोभी या फिर पत्ता गोभी होती है या फिर ब्रोकली होती है उनके अंदर कोई स्प्रे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। आप थोड़ा बहुत करो तो कर दो, ना करो तो भी चल जाता है। बस आपके खेत के अंदर ताकत अच्छी होनी चाहिए। पौधे की जो पत्तियां हैं या पौधा है ना वो एकदम हष्ट-पुष्ट गबरू होना चाहिए। जितना तगड़ा पौधा होगा उतना ही तगड़ा फूल बनेगा, जितना तगड़ा फूल बनेगा उतना आपका अच्छा पैसा मंडियों से लेकर आएगा। तो आप ये भी लगा सकते हो। साथ ही इस टाइम के ऊपर आप गाजर की बुआई कर सकते हो। गाजर कौन सी? इंग्लिश गाजर बोई है। लाल गाजर आपने पहले से बो रखी है। लाल गाजर के अब की बार अभी दीपावली की बात बताऊं, हमारे एरिया से लाल गाजर स्टार्ट हो चुकी मंडियों के अंदर जाना। 70 रुपये किलो, 80 रुपये किलो उनको थोक बाजार भाव मिल रहे हैं भैया। ये थोक बाजार भाव लगातार कंटिन्यू नहीं चलेंगे, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, क्योंकि अब धीरे धीरे सप्लाइयाँ बढ़ती चली जाएगी। अभी तक तो थोड़ी बहुत छिटपुट लाल गाजर आ रही है। इस टाइम के ऊपर जब आप गाजर की बुआई करोगे, गाजर कौन सी? आप इंग्लिश गाजर बोइए, जो गुलाबी कलर की आती है ना, जो पीली गाजर जिसको बोलते हैं, आप इसकी बुआई कीजिए। मैंने अब की बार मैं इंदौर एरिया के अंदर गया था। इंदौर एरिया में ज़बरदस्त तरीके से भैया इंग्लिश गाजर की बुआई होने लग रही है। अभी पिछले कुछ 5-7 सालों से किसान है ना 20-20, 30-30 बीघा इंग्लिश गाजर बोते हैं और वो बताते हैं कि 1 बीघा ज़मीन के अंदर आसानी से 1 लाख रुपए बन जाते हैं। और गाजर इस टाइम के लगी हुई जो गाजर होती है ना उनके अंदर ज़्यादा कोई इतने ज़्यादा अपन को मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके अंदर बस खरपतवार नियंत्रण कर दीजिए और वो शुरुआत में हो सकता है पेंडामेथिलिन वगैरह स्प्रे करने से थोड़ा सा बीज का खर्च आएगा, क्योंकि इंग्लिश गाजर के थोड़े बीज है ना वो महंगे होते हैं तुलना में जो अपनी देसी लाल गाजर होती है ना उनका। बाकी इंग्लिश गाजर की आप बुआई कर सकते हो। लाल गाजर भी अगर आप बोना चाहो तो भी आप बो सकते हो। गाजर की भी आगे चलकर रेट दोबारा से आपको बढ़िया मिलने वाले हैं। इसके अलावा भैया कंद वर्गीय फसलों के अंदर आप आलू की बुआई कर सकते हो। आलू कच्चे का आलू की बुआई अभी पीछे लगातार कंटिन्यू होती आ रही है। सितंबर महीने में हुई, अक्टूबर महीने में हुई। अब इस टाइम के ऊपर भी यूपी के बहुत बड़े एरिया के अंदर आलू की बुआई होगी। अब की बार आलू के बाजार भाव अभी इस टाइम के ऊपर ठीक चल रहे हैं। इवन 2025 के अंदर आलू के बाजार ठीक ठाक मिले हैं। किसानों ने ठीक अच्छे पैसे कमाए। आलू वो फसल है भैया जो उत्पादन के मामले में दूसरी फसलों को सबको पछाड़ देती है। अगर इनके रेट ठीक ठाक मिल जाए, 15 रुपये किलो भी अगर इसको शुरुआत में मिल जाता है, मतलब जो किसान की फसल खेत से निकलती है, तो भी इससे अच्छे काफ़ी तगड़े पैसे बनते हैं। तो आप आलू की बुआई कर सकते हो। इसके अलावा आप लहसुन की बुआई कर सकते हो। लहसुन आप इस टाइम के ऊपर लगाओ भैया। लहसुन भी वो फसल है, फसलों को सबको पछाड़ देती है। अगर इनके रेट ठीक ठाक मिल जाए, 15 रुपये किलो भी अगर इसको शुरुआत में मिल जाता है, मतलब जो किसान की फसल खेत से निकलती है, तो भी इससे अच्छे काफ़ी तगड़े पैसे बनते हैं। तो आप आलू की बुआई कर सकते हो। इसके अलावा आप लहसुन की बुआई कर सकते हो। लहसुन आप इस टाइम के ऊपर लगाओ भैया। लहसुन भी वो फसल है एक तरह से मसाला फसलों के अंदर अगर कोई ऐसी फसल जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल रखती हो किसान को एक झटके के अंदर फर्श से और अर्श तक पहुंचाने का, तो लहसुन उसके अंदर पहले नंबर के ऊपर आती है। पिछले 2 सालों की अगर अपन बात करें 23 की और 24 की, किसानों की बल्ले बल्ले की थी लहसुन ने। किसानों को इतने तगड़े पैसे दिए थे कि किसानों ने कभी सोचे भी नहीं थे। 50,000 रुपये क्विंटल तक लहसुन बिका था। इस साल हो सकता है आपको मंडी रेट कम मिले हो 2025 के अंदर, लेकिन अगर कामयाब आपको होना है ना सब्जी फसलों के अंदर, तो मैंने आप लोगों से बार बार मैं आप लोगों को ये चीज़ें बताता आ रहा हूँ। इनके अंदर कंसिस्टेंसी आपको बना के रखनी होगी। जो किसान कंसिस्टेंसी के साथ इन फसलों की बुआई करता है वही तगड़े पैसे कमाता है। ऐसा नहीं कि यार आपकी बार हमने बोली कोई भी सब्जी फसल, आपकी बार रेट नहीं मिले, अच्छे छोड़ो क्विट करो, दोबारा से अपनी वही परंपरागत फसलों की तरफ अपन मूव कर जाते। नहीं, या तो बो मत, बो तो कंटिन्यू बो। आप दिमाग में बैठा लो 3 साल देना होगा आपको इन फसलों के अंदर, तगड़े पैसे मिलेंगे आपको। इससे अगली सब्जी फसल जिसकी आप इस टाइम के ऊपर बुआई कर सकते हो तो वो है भैया चप्पन टिंडा। चप्पन टिंडे की आप बुआई करो। इसके अलावा आप जुकनी की बुआई कर सकते हो। जुकनी येलो वाली और ग्रीन वाली। अगर आप मेट्रो सिटी के आसपास में रहते हो तो येलो लगाइए। अगर आप गांव देहात और किसी कस्बों के आसपास में रहते हो तो आप ग्रीन जुकनी लगाइए। या फिर आप ऐसे एरिया के अंदर रहते हो जहां पर जुकनी की ज़्यादा डिमांड नहीं होती तो वहां पे आप चप्पन टिंडा लगाइए। चप्पन टिंडे की डिमांड सभी जगह होती है भैया। चप्पन टिंडे को सब जानते हैं। चप्पन टिंडा इस टाइम का लगा हुआ ना, उसके अंदर एक तो व्हाइट फ्लाई वाला जो प्रकोप है ना वो कम होता चला जाएगा आगे चलकर, क्योंकि इस फसल के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो देखने को मिलती है वायरस के ऊपर से पत्तियाँ जो सिकुड़ जाती है। अगर फसल आपकी अच्छी बची रही, अच्छे पौधा आपका ग्रो करता रहा, बढ़िया बीज आपने अपने खेत के अंदर लगा
लगाया है तो 56 टिंडे के अंदर इतनी ताकत है कि वो पर एकड़ 2 लाख रुपए तक आपको दे सकती है। इसके अंदर खर्च बहुत कम आता है, इसकी तुड़ाई बड़ी आसानी से हो जाती है। इसको आप किसी भी मंडी के अंदर आसानी से बेच सकते हो। आप 56 टिंडे की बुआई कीजिए। इसके अलावा अगर आप थोड़ी सी व्यवस्था ऐसी कर लेते हो, थोड़ा खर्च बढ़ा लेते हो, आप क्रॉप कवर की व्यवस्था कर लेते हो, उसके अंदर मैं आपको कुछ ऐसी 4-5 फसलें बताता हूँ जिनके आप इस टाइम के ऊपर बुआई कर लेते हो और उनको आप आगे पाड़े से बचा लेते हो, तो ये फसलें आपके सबसे पहले मंडियों के अंदर जाएगी। सबसे पहले मंडियों में जाएगी तो सबसे तगड़े पैसे लेकर आएगी। बस इसके अंदर आपका थोड़ा सा खर्च बढ़ेगा। इसके अंदर भी जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। आप नवंबर महीने के चाहे आखिरी वीक में लगाओ, आप खेत की अच्छे से तैयारी करके और अच्छे से मैनेजमेंट के साथ लगाइए। क्रॉप कवर आप लेकर आइए, उसके अंदर आप एक टनल विधि से इनकी बुआई कीजिए। उसके अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर आप रखिए भैया इस टाइम के ऊपर आप करेला अगर आप इस टाइम के ऊपर लगाते हो, ये करेला अगर आप आगे चलकर सर्दियों के अंदर इसको आप बचा लेते हो, ऐसा तो है नहीं कि सब जगह पर पाड़ा जमता है। जहाँ पर जमेगा तो अपन ने ऊपर से व्यवस्था कर रखी है उसके ऊपर, या तो आप क्रॉप कवर रखिए या फिर आप जो पोलोथीन आती है वाइट वाली जो जिसको अपन पन्नी बोलते हैं, उसको आप ऊपर से ढक सकते हो। उसके अंदर टेम्परेचर क्रॉप कवर से कहीं ज़्यादा बढ़ता है। या फिर बहुत से किसान तो क्या करते हैं कि भैया जो ये झुंडे होते हैं, झुंडों की कटाई करके और उसको लगा देते हैं ऊपर, एक तरफ से यूँ कर देते हैं। जो पश्चिम दिशा से हवाएं आती है ना, पश्चिम दिशा से उन ठंडी हवाओं को बचाने के लिए, तो उनके भी फसल बच जाती है। वो नीचे ज़मीन के अंदर खाड़ियाँ खोदते हैं, खाड़ियों के अंदर वो बीजों को लगाते हैं, तो उनकी बहुत अच्छी फसल तैयार होती है। क्योंकि नीचे खाड़ी के अंदर ज़्यादा ना तो सर्दी पहुंच पाती है, ऊपर से वो कवर करके रखते हैं, पश्चिम दिशा की हवाओं को बचा के रखते हैं और वो टाइम टू टाइम ड्रिप के माध्यम से वो सिंचाई करते रहते हैं। तो उनकी जो फसल है ना वो टाइम के ऊपर सबसे पहले मंडियों के अंदर पहुँचती है। तो आप भी ये काम कर सकते हो, इसके अंदर कोई ज़्यादा खर्च नहीं आता है। इसके अलावा आप खीरे भी लगा सकते हो। खीरे भी इस टाइम के ऊपर अगर आप उनको क्रॉप कवर के माध्यम से लगाते हो, उनको बचा लेते हो सर्दियों से, तो डेफिनेटली आपका खीरा है ना जब शुरुआत होगी तो 50 रुपये से शुरुआत होगी। नीचे इनको लगाना है, ऐसा नहीं इनको ऊपर चढ़ाना है। जब इनकी बेल चल जाएगी, जब बेल चलेगी, जब इसके अंदर फ्लावरिंग फ्रूटिंग आएगी ना, तब तक टेम्परेचर थोड़ा ठीक हो चुका होगा और बहुत तेज़ी से आपकी फसल ग्रोथ करेगी। और आप नीचे उनको फैला के ना, नीचे कुछ नहीं करना है इसके अंदर ताम झाम ऊपर चढ़ाने का या फिर आपको स्टेकिंग करने की आवश्यकता नहीं, नीचे से आप तगड़े पैसे कमा सकते हो। इसके अलावा एक और फसल है मैं बता रहा हूँ आपको जिसके अंदर सबसे कम खर्च आता है, सबसे तगड़े पैसे बनते हैं, जो खेत के चारों तरफ आप लगा देना उसको, वो है भैया कद्दू। कद्दू इस टाइम के ऊपर आप लगाओ, चाहे आप नवंबर के आखिरी वीक में लगाओ, उनको क्रॉप कवर से ढक के आप बचाओ। कद्दू देखने में तो बहुत छोटी फसल लगती है, लेकिन कद्दू का जो वजन निकलता है ना, बहुत तगड़ा निकलता है भैया, बहुत तगड़े पैसे बनते हैं। सब्जी फसल के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर आप रखिए कद्दू को इस टाइम के ऊपर, अगर आप क्रॉप कवर से लगा रहे हो तो। साथ ही आप नवंबर के आखिरी वीक में या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में तरबूज की बुआई कर सकते हो। इसके अलावा इसी टाइम के ऊपर आप इसी नवंबर के आखिरी वीक में या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में लौकी की बुआई कर सकते हो आप। लौकी भी इसी टाइम के ऊपर लगेगी, लेकिन इन सबको आपको लगाना, जो भी बेलवर की फसल मैं आपको बता रहा हूँ ना, इनको लगाना है थोड़ा सा यार क्रॉप कवर करके। ये तो हुई क्रॉप कवर वाली फसल है और कुछ ओपन फील्ड के अंदर लगाई जाने वाली फसल। अब बता रहा हूँ कुछ 3-4 ऐसी छोटी सब्जी फसलें जिनकी बुआई आज करोगे 30 दिन में उनसे तुड़ाई स्टार्ट हो जाएगी, बढ़िया पैसे बढ़ेंगे। ओपन फील्ड में लगाओ बिंदास, कोई ज़्यादा इसके अंदर खर्च करने की आवश्यकता नहीं, बस बीज का खर्च आएगा। उसके अंदर मूली लगाओ। मूली ने अब की बार किसानों की बल्ले बल्ले की है भैया। एक एकड़ ज़मीन के अंदर 2-2, 3-3 लाख रुपए की मूली बिकी। आज भी मूली के बाजार भाव 15 से 20 रुपए किलो है। इस टाइम के ऊपर मूली जो किसान लेके जा रहा है, वजन कितना ज़्यादा निकल रहा है, बहुत शानदार व्हाइट मूली बाजार के अंदर जा रही है, अच्छे पैसे बन रहे हैं। अभी आप इस टाइम के ऊपर लगाओ, 10 रुपये किलो को बाजार भाव मिल जाते हैं। तो भी भैया मूली इस टाइम की लगी हुई है ना, वो वजन के मामले में आपने चाहे कितनी मूली पहले लगाई हो, सबसे ज़्यादा वजन इस टाइम की मूली के अंदर निकलेगा। क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी होगी। 10 रुपये किलो में मैं गारंटी दे रहा हूँ, पर एकड़ आप 2 लाख रुपए कमा सकते हो। खर्च बिल्कुल सामान्य, बहुत कम खर्च आता है। इसके अलावा पालक ने अब की बार किसानों की ज़िंदगी बदली। मैंने अभी बताया था ना शुरुआत में, अब की बार 4-5 ऐसी फसलें हैं जिनने किसानों को तगड़े पैसे दिए, ताबड़तोड़ पैसे दिए हैं। वो पालक भी उनके अंदर एक है। पालक के बाजार भाव अब की बार भाई 70-80 रुपये किलो तक पहुँचे हैं। 50 रुपये किलो और 40 रुपये किलो तो कंटिन्यू 1 महीना चला। पालक वो फसल है यार जिसके अंदर 1000-2000 रुपये खर्च आता, बीज का खर्च आता है। थोड़ा बहुत आपको ऊपर से हल्का मोटा यूरिया या थोड़ा DAP वगैरह डाल दो। बरसात जब हुई थी थोड़ा इसके अंदर 1-2 स्प्रे जिन किसानों ने किया, अपनी फसल को बचाया, तगड़े पैसे कमाए भाई। एक बिस्वा में पालक से मैं बता रहा हूँ 30-30 हज़ार रुपये कमाए एक बिस्वा में। 20 बिस्वा का 1 बीघा होता है, 32 बिस्वा का 1 एकड़ होता है। इसके अलावा आप मेथी की बुआई कर लीजिए। मेथी आज बाजार में 40 रुपये किलो चल रही है। मेथी के अंदर कितना खर्च आता है भैया? और जो अपनी बड़ी फसल है इनके अंदर तो बहुत खर्च आता है।
इन छोटी फसलों के अंदर खर्च कितना आता है। लेकिन इस टाइम के ऊपर जब आप लगाओगे ना, तो इसमें आप रेट के इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करना। मैं आपको खुला बता रहा हूँ। कभी आप सोचोगे भाई हमारा तो पालक 50 रुपये किलो बिका, कम मेथी वो भी 40-50 रुपये किलो बिकेगी, नहीं, बहुत कम रेट मिलेंगे लेकिन उत्पादन ज़्यादा ले सकते हो आप। तो ये कुछ चुनिंदा सब्जी फसलें जिनकी बुआई आप इस नवंबर के महीने में करके अच्छे पैसे कमा सकते हो, बढ़िया उत्पादन ले सकते हो। वीडियो हमारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरे किसान भाई तक शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।